नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने। सबसे पहले तो आईएएस की ट्रांसफ़र लिस्ट निकली है। 75-80 आईएएस के ट्रांसफ़र हुए हैं। इसमें कई ऐसे नाम भी हैं जो अधिकारी जिनकी छवि काफ़ी अच्छी है ईमानदार की, और उनको महत्वपूर्ण पद से क्यों हटाया गया। जैसे संदीप वर्मा हैं, वो चेयरमैन और एमडी थे राजस्थान वेयर हाउस कॉरपोरेशन के, और वेयर हाउस कॉरपोरेशन को लेकर भ्रष्टाचार के कई मामले उठाए थे, किसी भी सरकार के हों, तो उनको क्यों हटाया गया और आरुषि मलिक को लगाया गया। आरुषि मलिक की छवि भी सबको मालूम है। एसीएस फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी को हटा करके एसीएस पीएचडी बनाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गालरिया को यूडीएस से हटा करके और फाइनेंस में भेजा गया है। कुछ कलेक्टर्स बदले गए हैं, तो ठीक है। अब सरकार काफ़ी लंबे से इंतज़ार था, तो परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। हालात तो बहुत ख़राब हैं प्रदेश के। 10 महीने से करीब 1 करोड़ सवा करोड़ बच्चियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के 4,500 करोड़ रुपए पीएचडी में बकाया है। गहलोत साहब आगरा जाते हुए भरतपुर में बयान दिया है कि अपराध इस सरकार में बढ़ गए हैं। कई तरह के अपराधों को उन्होंने नाम लिया, तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने उनको चुनौती दी है कि आप आंकड़े अपनी सरकार के और उससे मिला लीजिए। तो वो तो एक पॉलिटिकल चलता रहता है। एक्स की सरकार होती है तो वही आरोप लगाता है, और राजस्थान में चूँकि 25 साल ये 30वां मतलब छठा टर्म है, वो आता है वो जाता है वो सरकार, तो जब चली जाती है तो वो सेम आरोप लगाने लग जाते हैं, और जब वो आ जाती है तो वो लोग सेम आरोप लगाने लग जाते हैं। दुनिया के जो कपड़े फैब्रिक निर्माता ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने बांग्लादेश की जगह भारत को ऑर्डर देने शुरू किया है। भारत में 12% बढ़ोतरी हुई है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की, ये खबर है। खाद और बीज के फैक्ट्री गोदामों पर लगातार गंगानगर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ में किरोड़ी जी घूम रहे हैं। यहाँ सरकारी फाइलें तो नहीं डील कर रहे, लेकिन एक जैसे जेईएन घूमता है वैसे मंत्री घूम रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं। इसका कल भी हमने कहा था, और कल उन्होंने सचिन पायलट जी के बारे में एक इस तरह आपत्तिजनक बयान दिया, उसका भी हमने जवाब दिया था कि सचिन पायलट जी ने ये नहीं कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप करिए, लेकिन जो मुनाफाखोर कालाबाजारी वाले लोग हैं उनको संरक्षण किनका मिल रहा है, क्योंकि सरकार पूरी तरह चुप है। न मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी नहीं बोल रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या चल रहा है सरकार में। ये पायलट जी ने कहा कि उस टारगेट पे कौन है, कहीं मुख्यमंत्री तो टारगेट पे नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों का 1.5 साल से बचाव कौन कर रहा था। या तो किरोड़ी जी खुद बचाव कर रहे थे जो चुप थे, अब पॉलिटिकल एजेंडा है तो वो सामने आए। ये सारी बातें हैं। सीएम और 3 मंत्री जो जयपुर के हैं, सीएम भी जयपुर के हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी जयपुर के हैं, और यहाँ के राज्यवर्धन भी हैं, मंत्री हैं। इनके कहने पर भी ड्रेनेज और सीवरेज का जो मास्टर प्लान है वो लागू नहीं हुआ है। ये अखबार की बड़ी खबर है। हनुमानाराम जो आरएएस है, वो सब इंस्पेक्टर की और परीक्षा में 2 बार और पटवारी की परीक्षा में 1 बार डमी परीक्षार्थी के तौर पर बैठ चुके हैं। उनके हैंडराइटिंग का मिलान फॉरेंसिक साइंस से हो चुका है। ऐसे अधिकारियों को तो बर्खास्त करके और उनकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। कांग्रेस की खबर है कि निष्क्रिय जिलाध्यक्ष हटेंगे, तो ठीक है। 5 साल से वो निष्क्रिय थे, अभी तक नहीं हटे, तो अब हट जाएँ तो भी अच्छी बात है। परिसीमन की सुगबुगाहट है, उससे सांसदों और विधायकों की धड़कनें तेज हो गई है। अब राजनीति में जिनको ये सांसद और विधायक के पद चाहिए, धड़कनें तो तेज हो ही जाती हैं साहब। इसका तो क्या किया जा सकता है। राष्ट्रदूत कह रहा है कि युद्ध आरंभ करना आसान है, ख़त्म करना मुश्किल है। निश्चित रूप से अब विश्व जो है बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, और मेरी ये मान्यता है कि जनता ही खड़ी होकर के अपनी अपनी सरकारों को कहेगी, तब जाकर के होगा। अब भारत पाकिस्तान की स्थिति तो बहुत ही विचित्र है कि दोनों देश के बीच में आपस में तनाव है।
ये दोनों ही देश अमेरिका के पिछलगू हो रहे हैं। अब मोदी जी ने औपचारिकता के तौर पर ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, लेकिन ईरान टाइम्स कह रहा है कि भारत के एयरबेस काम में लिए गए हैं ईरान पे हमले के लिए, तो ये तो स्पष्टीकरण आना चाहिए। रिको का कहना है कि ये डोल की बाढ़ जो जैविक ये जो ज़मीनें हैं यहाँ पर B2B बाईपास पे, जिस पे सभी नेता जा करके कह रहे हैं कि यहाँ कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स नहीं बनने चाहिए। और रिको का ये कहना है कि ये ज़मीन जो है यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम की, ये बहुत बरस पहले खातेदारों से एक्वायर कर ली थी रिको ने। रिको किसी भी इस तरह की डोल बाढ़ वाली जो ज़मीन है उसके अलावा जो ज़मीन है उस पर निर्माण हो रहा है, ये रिको का स्टेटमेंट है। बाबूलाल नागर पूर्व मंत्री पूर्व विधायक दूदू ने कल गर्मजोशी के साथ सभी कांग्रेस जनों को ला करके और पायलट साहब का स्वागत किया है। तो बाबूलाल जी नागर अपने कदम स्थिर रख पाते हैं तो बहुत स्वागत योग्य है। बाकी तो राजनीति में कौन कब क्या करता है ये कहना मुश्किल है। रूस अब ईरान को हथियार देगा। रूस के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मेडवेडेव, जो वहाँ की रक्षा समिति के भी सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि रूस सहित अन्य कई देश ईरान को हथियार देंगे। तो अगर ये बात आगे एस्केलेट होती है तो ये पूरे इस क्षेत्र के लिए एक चिंता का विषय। अमेरिका के तो फर्क पड़ने वाला नहीं, अमेरिका बहुत दूर है। ये पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व एशिया की आग जो है वो पाकिस्तान भारत तक नहीं आए तो अच्छा रहेगा। भारत को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपनी तरफ से आगे बढ़ के प्रयास करने चाहिए। पीसीसी को अभियान पर खरा उतरने की नसीहत दी है खड़गे साहब ने। ये पंजाब केसरी ने बड़ी खबर दी है कि रंधावा जी 3 दिन के लिए आएंगे। तो ये तो कांग्रेस का रूटीन का काम है और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। मेरी फिर अपील है कि जो लोग मजबूरी में अपने घर बैठे हैं और सक्रिय होना चाहते हैं उनकी भी सूची बननी चाहिए। जून में रूस से कच्चा तेल का जो आयात है वो बढ़ा है, तो इस ईरान का जो क्षेत्र है मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, वहाँ से थोड़ा तनाव के कारण कमी आई होगी। तो रूस से भारत पहले भी कच्चा तेल कोरोना के बाद से अपनी मात्रा बढ़ाई है, तो ये अच्छी बात है। और NIA ने 2 स्थानीय कश्मीरी युवक पकड़े हैं जिन्होंने बयान दिए हैं पूछताछ में कि वो तीनों जो पहलगाम में आए थे वो पाकिस्तानी नागरिक थे। भारत ये शुरू से कह रहा है, भारत को मैं क्षमा चाहता हूँ, भारत को इस बारे में अपने कूटनीतिक और अन्य प्रयास तेज़ करनी चाहिए और प्रमाण इकट्ठे करने चाहिए। जैसे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अजमल कसाब के गांव तक पहुंच गए थे, अब तो डोभाल जैसे NIA के चीफ हैं और मोदी जैसे पराक्रमी प्रधानमंत्री हैं। तो इन सब को मिलकर के प्रमाण इकट्ठे करके अंतर्राष्ट्रीय संस्था को देने चाहिए। धन्यवाद।